नमस्कार, गुड इवनिंग, सुप्रभात, जय श्री राम, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल क्लास 12। उम्मीद करता हूँ कि दिन प्रतिदिन बेहतर होते चले जा रहे होंगे। वीडियो जो लोग अभी तक भी नहीं देख रहे हैं मैथ्स के वीडियो, भैया मैथ्स के वीडियो देखना शुरू करो। मैथ्स का वीडियो देखोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मदद आपको फिजिक्स में भी मिल रही होगी। तो हम लोग आज 5वें लेक्चर में उपस्थित हैं आपके सामने, और 5वां लेक्चर हमारे सामने बहुत ही अच्छा आने वाला है। मैंने पिछले 4 लेक्चर में अभी तक आपको डेरिवेटिव के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, यूज़ ऑफ डेरिवेटिव की यूज़ क्या होता है डेरिवेटिव का, ये मैंने बता दिया है। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट 2 कॉन्सेप्ट थे, एक हमारे पास था एक्स को लेट करने वाला, यानी जिस टर्म की वजह से डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाता है उसे हम लोग एक्स कैसे माने, ये फंडा मैंने आपका क्लियर कर दिया था। उसके बाद में अगर कोई 2 या 2 टर्म हमारे पास ज़्यादा मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं तो उस प्रकार हमारे पास कैसे डिफ्रेंशिएशन होगा, हमने ये सीख रखा था। अंश बटे हर के बाद जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट था वो था इन्वर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट। आपको याद होगा मैंने इसमें अंश बटे हर वाले में 2 पद मल्टीप्लाई वाले, यानी तीसरे लेक्चर का वीडियो बहुत ही तगड़ा वीडियो मैंने आपको बना के दिया था। तीसरे के बाद जो चौथा लेक्चर हमारा हुआ था वो भी बहुत ही तगड़ा वीडियो, यानी कि तीसरा वीडियो चौथा वीडियो अभी भी जिसने नहीं देखा है प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप जाकर यूट्यूब पर उसको देख लो। देख लोगे तो ये 5वीं क्लास पढ़ने का बड़ा ही इंटरेस्ट आएगा, बड़ा मजा आएगा। चौथी वीडियो में जो हमने पीछे पढ़ रखा था वो इन्वर्स फंक्शन के डेरिवेटिव पढ़े थे। और बेटा इन्वर्स फंक्शन के डेरिवेटिव पढ़ने के बाद मैंने आपको 6 इन्वर्स फंक्शन बताए थे। 6 के फॉर्मे मैंने आपको प्रूफ करके बताए थे, 6 के नहीं 3 के बताए थे, और 3 के आपको होमवर्क में दिए थे घर से निकालने के लिए। और उसके बाद लगभग 7-8 क्वेश्चन मैंने यहाँ बगल में लिखे थे, बहुत बेहतरीन। उम्मीद करता हूँ कि वो सारे प्रश्न आपने अब तक लगा लिए होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग को क्या पढ़ना है, याद होगा मैंने आपसे कहा था कि जब मैं इन्वर्स फंक्शन स्टार्ट करूंगा तो कम से कम इन्वर्स फंक्शन की 2 या 3 क्लासें आपके लिए लेकर आऊंगा। क्यों? क्योंकि इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। कम से कम हर साल 4 नंबर से 5 नंबर का डेरिवेटिव इन्वर्स फंक्शन से जरूर उठाता है। और इन्वर्स फंक्शन मैथ का चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है। तो जब मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूंगा तो वहां पर आपको इन्वर्स फंक्शन जरूर पढ़ाऊंगा। जरा ये फोकस करते हैं आज हमें पढ़ना क्या है। मैंने आपको बताया था कि बेटा इन्वर्स फंक्शन में जिस टर्म की वजह से डिफरेंशिएशन ना हो पाए उसको एक्स मानकर आप कर सकते हो, लेकिन अब हर सवाल में अगर आप एक्स मानो, जैसे ये दिया है सवाल कॉस इनवर्स इतना बड़ा, देख रहे हो आप, ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो, देख रहे हो उसको। अब इसमें इतना बड़ा दिया है ये ताम झाम, अब अगर इसको आप कैपिटल एक्स मानोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, डेफिनेटली डिफरेंशिएशन हो जाएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि होगा नहीं, डेफिनेटली आपका डेरिवेटिव निकल आएगा। लेकिन आपको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी ये आपका दिल ही जानेगा। तो उससे अच्छा है कि क्यों ना इसी सवाल को करने का कोई और मेथड हो, कोई और तरीका हो जिससे हमारा सवाल आसानी से लग जाए। तो वो तरीका होता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेरिएबल। क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेरिएबल। जब भी आपको क्वेश्चन देगा तो क्वेश्चन में वेरिएबल एक्स वाई जेड ए बी सी का जरूर यूज करेगा, यानी कि आप उस वेरिएबल को क्या लेट कर लो। चैप्टर हम लोग इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़े तो इन्वर्स फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री से निकल कर आता है। तो इन्वर्स फंक्शन में जो कुछ भी फार्मूला यूज होगा वो 10th और 11th की ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला मैं आपको बता दूंगा। आपने जो फार्मूले पढ़ लेके थे, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू sec स्क्वायर अल्फा 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। sin 2a का फार्मूला पढ़ा हमने, 2 sin 2 cos a, ऐसे cos 2a के 4 फार्मूले पढ़े थे, tan 2a के हमने 2 फार्मूले पढ़े थे। इसके बाद में फिर आगे हमने sin a प्लस बी cos a प्लस बी tan a प्लस बी tan a माइनस बी cot a प्लस बी cot a माइनस बी। इसके बाद हमने sin 3 का cos 3 का tan 3 का फार्मूला पढ़ रखा था। इसके बाद 1 प्लस sin x अपॉन cos x, 1 प्लस sin x अपॉन cos x, ध्यान से सुने, 1 प्लस sin x अपॉन cos x, इस तरीके के फंक्शन को कैसे तोड़ के हम लोग tan में कन्वर्ट करें, ये सब चीजें हमने पढ़ रखी थी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको फार्मूला जरूर याद होगा। तो बेटे अगर वो फार्मूला आपको याद है तो इन्वर्स फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन आपका होगा लगभग 90% क्वेश्चन आपके उसी फॉर्मूले से इजीली हो जाएंगे। तो फोकस करते हैं इन 1 2 3 क्वेश्चंस पर। इन 3 क्वेश्चंस को मैं आपको सामने लगाकर अभी आपको दिखाऊंगा, उसी के आधार पर आपको अपने क्वेश्चंस को लगाना है। लेकिन क्वेश्चन लगाने से पहले मैंने आपको कहा था कि मैंने आपसे पिछली क्लास में कहा था कि मैं आपको सब्स्टिट्यूशन सिखाऊंगा, प्रतिस्थापन सिखाऊंगा कि कब क्या माने। तो आइए जरा फोकस करते हैं बच्चे। देखिए व्यंजक, अगर आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं, सवाल करने जा रहे हैं और आपके सामने जो सवाल लिखा है, आप सवाल करने जा रहे हैं और आपके सामने जो सवाल लिखा है, अगर उस सवाल में इस तरह का चीज यूज हो रहा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मेरे प्यारे बच्चों ए मतलब होता है एनी कांस्टेंट, ए मतलब होता है कांस्टेंट,
यानी कोई भी कांस्टेंट आपके पास हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, फ्रैक्शनल का कांस्टेंट हो, डेसिमल का कांस्टेंट हो, नेगेटिव कांस्टेंट हो, कैसा भी कांस्टेंट अगर आपके पास है, अगर वो कांस्टेंट इसके साथ जुड़ा हुआ है तो वही होता है ए। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास सवाल करते समय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आप x बराबर उस क्वेश्चन में रख डालो, याद कर डालो। आप x बराबर क्या मानोगे, a प्लस टेन ए या सॉरी a इंटू टेन ए या a इंटू कॉट ए। ध्यान रखिए, टेन ए मान के लगाएंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, कॉट ए मान के लगाएंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ये कोई लोचा नहीं है कि टेन से लगाओगे तो दूसरा आंसर, कॉट से लगाओगे दूसरा आंसर, डजंट मैटर अबाउट द सब्स्टिट्यूशन, आपका आंसर सेम आएगा। आगे चलते हैं, अगला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपके सामने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कोई भी टर्म आता है, उस कंडीशन पे आप x को a sin a और या फिर x को a cos a सब्स्टिट्यूट कर लोगे। फिर से सुनो, टेंशन नहीं लेना यार, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर क्या पुट करेंगे अनुराग, a इंटू सेक ए, एक्स बराबर a इंटू टेन ए पुट करेंगे। आगे देखो, अगर हमारे पास लिखा हुआ है कहीं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए, थोड़ा सा अंतर देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो आप x बराबर ए सेक ए और x बराबर ए टेन ए, इन दोनों में कोई भी एक चीज लेट करोगे आपका आंसर आएगा। ध्यान रखिएगा, लेट चाहे सेक करो चाहे टेन करो, आंसर आपका सेम ही आएगा। आगे चलते हैं बेटा, अगर हमारे पास रूट में a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स है, ध्यान से देखिए, अगर रूट में a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स है या फिर a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स है, इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन हो, ध्यान से देखिए, चाहे a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स हो, चाहे a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स हो, आप x बराबर क्या मानोगे, a इंटू कॉस टू ए मानोगे। क्या मानोगे बेटा, a इंटू कॉस टू ए मानोगे। आगे चलते हैं, पांचवें क्वेश्चन, अगर इस तरह का कोई भी फंक्शन है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या फिर अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप क्या मानोगे, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू कॉस टू ए स्क्वायर इंटू कॉस टू ए। छठवें पे आइए जरा, अगर कहीं आपके पास x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप क्या मानोगे, ये मानोगे। ध्यान रखिए, x बराबर ए साइन और x बराबर ए कॉस। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको अपना कंसेप्ट सेम रखना है। देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है कि नहीं है, और आपने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले में x बराबर क्या माना है, क्या माना है, ए इंटू साइन ए या x बराबर ए इंटू कॉस ए। वही हमने बोला, x बराबर क्या मान लो आप, चाहे जो मान लो। है क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। हो सके तो फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट अपने पास ले लीजिए। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, भैया ट्रिपल थीटा मतलब इंपॉर्टेंट का चिन्ह मेरे हिसाब से, जो चीज इंपॉर्टेंट होती है मैं उसके आगे ट्रिपल थीटा लगा देता हूं। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन फॉर फाइंडिंग एनी डेरिवेटिव व्हिच इज रिलेटेड बाय द इनवर्स फंक्शन। सो गाइस कीप इट, टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ द लास्ट सीन इज, अब इसके बाद अगर बात करें हम लोग आगे, तो अब आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब अगर आप आगे देखें तो आगे आपके पास पहला क्वेश्चन है। बच्चे पहला क्वेश्चन जरा देखिए ध्यान से, आपके पास लिखा हुआ है y बराबर कॉस इनवर्स। क्वेश्चन को लिखते हैं बेटा, y बराबर कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy ओवर dx की वैल्यू बताओ। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब आप क्या करो, हल्का सा दिमाग लगाओ और पूरा आंसर पाओ। हल्का दिमाग पूरा आंसर। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, इनवर्स फंक्शन पर अगर कमांड करना है तो आप केवल और केवल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में याद कर लीजिए। कौन कौन से, साइन 2a का, कॉस 2a का, टेन 2a का, साइन 3a का, कॉस 3a का, टेन 3a का, साइन a प्लस बी का, साइन a माइनस बी का, कॉस a प्लस बी का, कॉस a माइनस बी का, टेन a प्लस बी का, टेन a माइनस बी का। अगर ये आपको फॉर्मूला याद है ना, तो मैं आपसे चैलेंज मार रहा हूँ, आपकी पेन रुकेगी नहीं, एग्जाम में खटाखट आप क्वेश्चन को करते हुए चले जाएंगे। तो आइए जरा फोकस करते हैं। आगे पास लिखा हुआ है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो आपने हाई स्कूल में एक फॉर्मूला पढ़ रखा था साइन 2 थीटा का, पढ़ रखा था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या आपने केवल यही फॉर्मूला पढ़ रखा था? नहीं, आपने एक दूसरा फॉर्मूला भी पढ़ रखा था 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हाँ या ना?
आपने इस तरह का एक फॉर्मूला पढ़ रखा था, बिल्कुल पढ़ रखा था, मैं वही फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं। बच्चे इस क्वेश्चन को उतारिए आप। अब सवाल x में है, सवाल x के वेरिएबल में दिया गया है। बच्चे ध्यान रखिए, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। सवाल x के वेरिएबल में दिया गया है। अगर सवाल x के वेरिएबल में दिया गया है तो आंसर भी x के वेरिएबल में ही आएगा। चलिए अब आप इस क्वेश्चन को सीधे कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको x मान के cos इनवर्स x का सूत्र लगाएं, फिर जिसको x माने है उसका उसी के इनटू में करें, लेथन हो जाएगी। उस लेथन से बचने के लिए आप यहाँ क्या कर लें, लेट x इक्वल टू टेन थीटा। आपने क्या लेट कर लिया, x बराबर टेन थीटा। हाँ बिल्कुल सही, तो थीटा बराबर क्या आएगा अनुराग, टेन इनवर्स x आ जाएगा। विशाल तुमसे भी यही पूछ रहा हूं, थीटा बराबर क्या आएगा, टेन इनवर्स x आ जाएगा। अब जहां पर आपको x दिखा गौरी शंकर, x बराबर टेन यहां रखो। उम्मीद कर रहा हूं कि सभी बच्चे समझ रहे होंगे। जिसका इसका नाम मुझे याद है भाई, उसका नाम मैं ले लेता हूं। x बराबर यहाँ 10 आएगा, तो ये आएगा 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी आपने डिफरेंशिएशन नहीं किया, अभी आप क्यों ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हो। अब देखो बेटा, इतना होते ही ये फॉर्मूला किसका बन गया, जो मैंने अभी लिखा था साइन 2 थीटा का। तो y बराबर क्या आएगा आपका, ये कॉस इनवर्स, और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा। बच्चे अब एक काम करिए, ये कॉस दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इनवर्स फंक्शन जब पढ़ाऊंगा तो बहुत ही बेइंतहा, बहुत ही बढ़िया चीजें बताऊंगा। फिलहाल अभी आप समझ लीजिए, अगर कहीं लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन थीटा, क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स साइन थीटा, निपट जाएगा, केवल क्या बचेगा, थीटा। तो थोड़ी किए, अगर कहीं लिखा हुआ है एक्स इनवर्स इनटू एक्स, तो रिजल्ट कितना आएगा, वही तो आएगा। क्यों भाई, एक्स इनवर्स का मतलब क्या है, 1 अपॉन एक्स, एक्स से एक्स रिलीज, वैल्यू कितनी है, टेंशन नहीं लेना यार। अगर ऐसे आगे कहीं लिखा है हमारे पास कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, निबुक लेगा, निपट जाएगा, क्या बचेगा, केवल थीटा बचेगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी क्रम में आगे देखो, अब यहाँ लिखा हुआ है साइन 2 थीटा, तो एक काम करो, इस साइन को कॉस में कन्वर्ट करो, इस साइन को किस में कन्वर्ट करो, कॉस में कन्वर्ट करो। आपको पता है, क्या पता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है भाई, कॉस थीटा होता है, नहीं होता, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। यानी अगर आप चाहो तो आवश्यकता पड़ने पर ये अष्टक की प्रॉपर्टी लगा के जो 10th में पढ़ाई जाती है हमको, उससे आप क्या कर लोगे, कॉस थीटा कर लोगे। तो मैंने वही यहाँ पे किया, y बराबर कॉस इनवर्स, इसे मैं क्या लिखूंगा, इसे मैं क्या लिखूंगा, कॉस 90 माइनस थीटा कर लेंगे। और इतना करते ही यहाँ कॉस इनवर्स है, यहाँ कॉस है, तो कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा, y बराबर 90 माइनस 2 थीटा बचेगा। है क्लियर। देखिए जो सवाल इतना बड़ा तामझाम में दिया था, वो कन्वर्ट होकर केवल क्या बचा, 90 माइनस 2 थीटा बचा। क्या बचा, 90 माइनस 2 थीटा बचा। जरा आप आगे देखिए, ऐसे ही इसी क्रम में देखिए, y बराबर 90 माइनस 2 थीटा बचा। बच्चे ये बताओ जरा एक सेकंड के लिए केवल आप एक चीज बताइए, क्या आप इस 90 को आप रेडियन में चाहें तो क्या लिखेंगे, π/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप, π/2। तो मैं इसे लिख रहा हूं π/2। जिसको नहीं आता रेडियन भैया, वो कक्षा 10 वाले वीडियो में जाए देखे। तो भाई बराबर है π/2 माइनस 2 थीटा। है क्लियर। उम्मीद करता हूं कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप एक काम करिए, क्या करिए, आप एक काम करिए, पुट थीटा। आपने कहीं थीटा का मान निकाला है, देखो x बराबर क्या था, tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों आप यहां लिखिए tan इनवर्स x, उठा के यहां चिपकाओ, तो क्या आएगा, y बराबर π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। इतना होते ही देखो आपका सवाल x में था ना, फिर से x में आ गया, आगे नहीं आ गया। अब इसका बहुत आसान है डिफरेंशिएशन करना। आप यहाँ क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। चलो करो, तो dy बाई डी एक्स बराबर dy dx π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x।
अब देखो ना, देखो ना, देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने दूसरी क्लास में कहा था ब्रैकेट के बाहर डी बाई डी एक्स है तो डी बाई डी एक्स के अंदर पूरे में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो डी बाई डी एक्स जैसे ही पाई बाई टू क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो, यानी इसका अवकलन क्या हो जाएगा, जीरो माइनस डी बाई डी एक्स टू tan इनवर्स एक्स। है क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। जरा आगे देखिए, अब देखिए यहां से क्या बचा आपके पास, लिखो उसको, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर बराबर। अब देखो जब आप इसका अवकलन करोगे तो डी वाई डी एक्स टू इंटू tan इनवर्स एक्स। टू क्या है, कांस्टेंट। tan इनवर्स एक्स क्या है, आपका फंक्शन है, वेरिएबल है, दैट कैन नॉट बी जीरो। अब ये टू पहले क्या होगा, आगे निकल कर आएगा, तो जब ये टू आगे निकल के आएगा, टू आगे निकल के आ गया, और डी बाई डी एक्स किसका, tan इनवर्स एक्स का, और tan इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है भैया, हाँ ना याद करो फॉर्मूला, यही होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आंसर क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है। फिर से देखो मैंने क्या किया पूरे क्वेश्चन में, बच्चे 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर देता। अभी मैंने आपको बताया कि अगर कहीं पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, अगर कहीं पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स बराबर क्या मान लो, ए tan मान लो या ए sec मान लो। आपने क्या माना, tan माना, एक्स बराबर tan मान लिया। tan मानते ही थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स आ जाएगा। जहां एक्स था वहां पे tan रखा, एक्स स्क्वायर था तो tan स्क्वायर हो गया। आगे देखिए y बराबर cos इनवर्स 2tan/1 प्लस tan स्क्वायर। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये हाई स्कूल का फॉर्मूला है, 11th में आपने पढ़ा होगा, हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा। ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, इसको पूरे को हमने लिख दिया sin 2 थीटा। अब इस sin 2 थीटा को हमने हाई स्कूल की प्रॉपर्टी से ब्रेक कर लिया। sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है भैया, cos थीटा। ध्यान रखिएगा 90 को रेडियन में क्या लिखते हैं हम लोग, π/2 लिखते हैं। तो जहां पर देखिए इस साइन को में क्या चेंज किया, cos 90 माइनस 2 थीटा, और अभी बताया cos इनवर्स और cos से कैंसिल हो जाएगा। मतलब अगर इनवर्स वाला और ट्रिग्नोमेट्रिक वाला, इनवर्स वाला और ट्रिग्नोमेट्रिक वाला अगर सेम है तो कट जाएगा, कट गया तो क्या बचा, 90 माइनस 2 थीटा बचा। आगे देखो इस 90 को हमने क्या लिख लिया, π/2, तो π/2 माइनस 2 थीटा आ गया। अब हमने थीटा की वैल्यू ऊपर कर दी, थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स एक्स, उठा के यहाँ रखा, तो यह क्या, y बराबर π/2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स आ गया। इतना आते ही सवाल x में चला था, x में फिर से आ गया, भन्न से अवकलन कर दिया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। भैया y का अवकलन x के सापेक्ष, इसका अवकलन x के सापेक्ष, तो dy ओवर dx बराबर d बाई dx। इस पूरे को हमने वैसे लिखा। अब ब्रैकेट के बाहर d बाई dx, तो d बाई dx अंदर जाएगा, π/2 कांस्टेंट है भाई, पाई माने 5/7/2 कांस्टेंट हो गया, ये 0 हो गया, d बाई dx 2 tan इनवर्स x में 2 कांस्टेंट था, आगे आ गया, tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस x स्क्वायर हो गया, -2 1 जा -2, और ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसको फटाक से नोट कर लें, फिर मैं आपको आगे वाला क्वेश्चन बताऊं। हाँ भाई, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, y बराबर cos इनवर्स ब्रैकेट में x माइनस एक्स की पावर -1 अपॉन x प्लस एक्स की पावर -1। हाँ, इसको x इनवर्स बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा इसको सही लिखो। तो y बराबर cos इनवर्स, ये x माइनस, इसको नीचे लाओगे तो ये 1/x हो जाएगा, अपॉन ये x प्लस, इसको नीचे लाओगे तो ये 1/x हो जाएगा, ये हो गया इतना। अब y बराबर cos इनवर्स, जरा यहाँ सही करो तो क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स, और यहाँ क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स। इंटर में हो इसलिए इतना समझाया नहीं है कैसे होगा, है ना तमीज, तभी मैथे लियो। आओ देखो एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, ये y बराबर cos इनवर्स, क्या बचेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का 1। फिलहाल मेरा मन नहीं मान रहा है, बता दें कि हमने कैसे लिखा है भैया। इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पे 1 मान के, x तो 1 का भाग कराएंगे, x में x बार गया, x से मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर -1 बनेगा ऊपर, x और x यहाँ से कैंसिल होगा, तो फाइनली क्या आ गया। इतना आते ही जरा दिमाग लगाओ, आपने हाई स्कूल में फॉर्मूला पढ़ के आए थे 11 में, चाहे 11 में चाहे हाई स्कूल में, कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे, ऐसा कुछ पढ़ के आए थे फॉर्मूला,
नहीं पढ़ के आए थे पढ़ के। cos 2a का फार्मूला आप ये पढ़ के आए थे, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये फार्मूला आप पढ़ के आए थे। यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको इससे तुलना कराओ, बिल्कुल एक ऐसा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस समथिंग है, यहाँ पे समथिंग माइनस 1 है। तो एक काम करें, अगर ये लिखा होता, मान लो लिखा नहीं है अभी, लेकिन अगर ये लिखा होता, क्या लिखा होता, ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सारी कहानी बन जाती। क्यों? एक्स बराबर क्या मानते हैं हम लोग, tan बनने से हमारा काम हो जाता। तो एक काम लोग ये करते हैं, काम क्या करते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, काम लोग ये करते हैं कि यहाँ से ऊपर से कॉमन करो आप माइनस, क्या आएगा कॉस इनवर्स। अगर आप माइनस कॉमन करते हो तो यहाँ से आएगा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे क्या है ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब जब इतना हो गया तो यहाँ पे आप क्या लेट कर लो, लेट एक्स बराबर tan a। आपने अपनी तरफ से क्या मान लिया, एक्स बराबर tan a, तो a बराबर क्या आ जाएगा tan इनवर्स एक्स आ जाएगा। इतना आते ही जो लेट किए हो बस वहां पे रखो, लेट मतलब माना, तो y बराबर cos इनवर्स, इसको रखो माइनस, यहाँ क्या आएगा, इसको बड़े ब्रैकेट में कर देते हैं, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। है क्लियर? तोप नहीं है, सुनो ध्यान से, ये तक समझ में आया था। ऊपर स्टेप से माइनस कॉमन करो तो ये जो प्लस था ये हो जाएगा माइनस में, जो माइनस था वो हो जाएगा प्लस में। ये माइनस हमने इसे लगा दिया, एक्स की जगह पर क्या रख दिया, tan है, तो एक स्थान पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स आ जाएगा। है क्लियर? अब आगे चलो, इतना होते ही क्या बचा है, y बराबर cos इनवर्स। अब ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, अभी मैंने क्या लिखा, ये फॉर्मूला बन जाएगा cos 2a का, y बराबर माइनस cos 2a। इतना हो गया। हाई स्कूल की प्रॉपर्टी यहाँ पे खोलो, क्या कि cos 180 माइनस a बराबर क्या होता है, माइनस का cos है। होता भी है cos 180 माइनस a बराबर क्या होता है, माइनस का cos है। 180 को हम लोग रेडियन में लिखते हैं, पाई, ये किस में होता है, रेडियन में। तो फाइनली क्या जाएगा, y बराबर cos इनवर्स। अब देखो माइनस, यानी ये चीज को ऐसे लिख सकते हैं, तो आवश्यकता पड़ने पर इसको वापस ऐसे लिख सकते हैं। तो लिखो यहाँ पे, तो क्या है cos पाई माइनस cos पाई माइनस 2a। है क्लियर? अब देखो ये cos और ये cos इनवर्स आपस में क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ क्या होता है, y बराबर पाई माइनस 2a। यहाँ पुट करो, पुट a की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x, उठा के आप पुट करो tan इनवर्स x, तो क्या आएगा, y बराबर पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। देखो सवाल x में चला था ना, घूम फिर के किस में आ गया, x में आ गया। अब आकलन कर दो, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आएगा, dy ओवर dx, dy dx पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। चलो तो यहाँ से क्या आएगा, dy ओवर dx बराबर, अब देखो इस पाई का डेरिवेटिव कितना होगा, 0 माइनस dy dx 2 tan इनवर्स x। ये तो पिछला क्वेश्चन बन गया तो भाई, फाइनली क्या आएगा आंसर, dy ओवर dx बराबर, देखो ये माइनस है, ये 2 है, 2 आगे आ जाएगा, कांस्टेंट है ना भाई, 2 आगे आएगा माइनस 2, और dy dx किसका हो जाएगा, tan इनवर्स x का, और इसका कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली dy ओवर dx बराबर माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि यह आपको समझ में आया होगा। भैया पूरा क्वेश्चन फोकस कर दीजिए सर, इसके बाद आप इसको पूरा नोट कर लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको तीसरा क्वेश्चन बताऊंगा, और कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन इसी तरीके के जो मैंने आज बताए हैं आपको दूंगा, और देने के बाद अपने वीडियो को मैं फिनिश कर दूंगा।
ठीक है भैया। कभी कभी बोलते टाइम मेरी फोटो नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं, फोटो मत देखो, लेकिन अपने चेहरे से, अपने कानों से मेरी आवाज़ को सुनो। हाँ भाई चलो आ जाओ। तो आज के लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तीसरे क्वेश्चन पर। भैया हमने शायद जब क्वेश्चन नोट किया था तो शायद कुछ गलती लिखी थी। तीसरे क्वेश्चन में हमने वहाँ पे 10 लिख दिया था, तो उसको आप सही करके साइन कर लीजिए। है क्लियर? आइए क्वेश्चन पर फोकस करते हैं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। y बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, सबसे पहले आप क्वेश्चन को एज इट इज वैसे लिख लीजिए। लिख लिया आपने क्वेश्चन को। अब आप क्या करें कि आप दिमाग लगाएं, यहाँ पे साइन इनवर्स है। अगर आप अंदर कुछ जुगाड़ करके इस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाले टर्म को साइन में बना लो, तो ये इनवर्स और साइन आगे हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल, और कैंसिल होते ही कुछ क्वेश्चन हमारा इजी हो जाएगा। आइए फोकस करते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, अपने आप पुट कर लीजिए x इक्वल टू tan थीटा। है क्लियर? आप x बराबर tan को पुट कर लीजिए। जैसे आप यहाँ पुट करेंगे तो y बराबर क्या बनेगा, ये साइन इनवर्स यहाँ बनेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। पिछले क्वेश्चंस में आप देख ही रहे हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता होगा कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। ये फॉर्मूला होता है, यानी ये पूरा एक्सप्रेशन हटेगा और उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा y बराबर साइन इनवर्स, और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा आ जाएगा। अब देखो ना, ये आपका साइन इनवर्स और ये क्या है, साइन 2 थीटा है, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो यहाँ से क्या बचेगा, y बराबर केवल क्या बचेगा, 2 थीटा बचेगा। है क्लियर? इतना होते ही जरा आप ध्यान दीजिए, अगर आपके पास x बराबर tan थीटा है तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा। यानी जब इस tan को बराबर के उधर भेजेंगे तो इनवर्स लग जाएगा, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। अब जहाँ पर आपको थीटा दिख रहा है वहाँ पे आप क्या पुट करेंगे, tan इनवर्स x। तो यहाँ पे आप पुट करिए, पुट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। जरा आप यहाँ पुट करिए तो क्या बनेगा, y बराबर 2 tan इनवर्स x। है क्लियर? इतना लिखते ही अब देखिए सवाल x में था, फिर से x में आ गया, डिफरेंशिएशन कर लीजिए आप। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आप x करेंगे तो ये dy ओवर dx बराबर मेरे प्रिय विद्यार्थियों dy dx 2 tan इनवर्स x। है क्लियर? इतना होते ही मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे लगा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इतना होते ही इधर की आप ध्यान से देखिए, ये 2 इंटू tan इनवर्स x, 2 कांस्टेंट है, tan इनवर्स x एक वेरिएबल है, एक फंक्शन है, एक टर्म है, तो ये जीरो नहीं होगा, 2 आपका आगे आ जाएगा। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 2 आपका आगे आ गया। 2 आगे आते ही dy dx किसका हो जाएगा, tan इनवर्स x का, और tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, हाँ भाई सही बोल रहे हैं आप, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इस प्रकार आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। फिर देख लीजिए मैंने क्या किया, क्वेश्चन को ऐसे लिखा, x बराबर tan थीटा था तो थीटा बराबर tan इनवर्स x आ गया। चुपचाप हमने सारी चीज़ों को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, y बराबर साइन इनवर्स 2 tan/1 प्लस tan स्क्वायर बन गया। ये फॉर्मूला हम लोग 11th में पढ़ के आते हैं, साइन 2 थीटा हो जाएगा, इसको हटाया और इसके स्थान पर आएगा साइन 2 थीटा। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, केवल क्या बचेगा, 2 थीटा बचेगा। यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x, उसको उठा के यहाँ रखा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, dy बाई dx बराबर dy बाई dx 2 tan इनवर्स x हो गया। 2 हमने आगे कर लिया, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव फाइंड किया, कितना आ गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 1 जा 2, और ये हमारा फाइनल आंसर। भैया अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, हमने आपको केवल 3 सवाल बताए इनवर्स फंक्शन के। पिछले वाले लेक्चर में भी हमने आपको 2-3-4 क्वेश्चन लगा के बताए थे, यानी लगभग हमने आपको 5 से 7 क्वेश्चन आपको लगा के बता दिए। इसके बाद देखो आपके सामने ये हम 8 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि 8 क्वेश्चन आप बेहतरीन तरीके से लगाएंगे। जिसको भी इन 8 क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक है, 8 क्वेश्चन आकर पूरा यहाँ तक, तो इस 8 क्वेश्चन को आप लगाइएगा।
जिसको जो समस्या हो कमेंट बॉक्स में यूट्यूब की जाइए और फटाक से अपना वहाँ पे प्रॉब्लम भेजिए मेरे पास। अब मैं आपको कुछ यहाँ इनवर्स फंक्शन के और कुछ त्रिकोणमिति के सूत्र लिख दे रहा हूँ, इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि जब आप सवाल को लगाएं तो आपको सवाल लगाने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इन फॉर्मूलों का प्रयोग जो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ उसका प्रयोग इन सवालों में करना है। तो इसलिए आप इन सारे फॉर्मूलों को देखें, इसे मैं हटा नहीं रहा हूँ ताकि आप इसे नोट कर लीजिएगा अभी। चलिए तो कुछ फॉर्मूले पे जिक्र करते हैं जिसका हमें यूज़ ज़्यादा करना है, आपको करना है, हमने तो कर लिया। अब आपको जो होमवर्क है उसमें आपको इनका यूज़ करना है। मैं लिख देता हूँ भैया, साइन 2a का फॉर्मूला होता है आपका 2 sin a इंटू कॉस ए, अगला होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यानी साइन 2a के दो फॉर्मूले होते हैं। अगला आपका है cos 2a, cos 2a का फॉर्मूला 4 होता है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए पहला होता है। दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, चौथा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। है क्लियर? आगे चर्चा करते हैं। tan 2a का केवल एक फार्मूला होता है आपका 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। इसी क्रम में बात करें साइन 3a का फार्मूला अगर बात करें हम लोग तो 3 sin a माइनस 4 साइन क्यूब ए। अगर मैं cos 3 की बात करूं तो 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos। है क्लियर? इसके बाद आइए छठवां फार्मूला अगर मैं बात करूं tan 3a का तो इसका फार्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। इस प्रकार से ये आपके 6 फार्मूले होते हैं। अब इन 6 के बाद उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। इन 6 के बाद कुछ जरा फार्मूले और देखिए, ये इनवर्स फंक्शन की फार्मूले हैं। इनवर्स के अगर कुछ आता है तो आप सीधे इस फार्मूले को लिख सकते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ध्यान से देखिए, अगर कहीं लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, यानी एक्स के स्थान पे कुछ भी लिखा हो, साइन इनवर्स 6 प्लस कॉस इनवर्स 6, साइन इनवर्स जेड प्लस कॉस इनवर्स जेड, साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, कुछ भी लिखा हो, आप उसकी वैल्यू सीधे क्या लिखेंगे, पाई/2 लिखेंगे। तीसरा इसी में होता है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, क्या होता है ये, पाई/2 होता है। और तीसरा होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसिक इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है, पाई/2। ध्यान सुनिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स तो सीधे क्या लिखोगे, पाई/2 लिखोगे। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स तो सीधे क्या लिखोगे, पाई/2 लिखोगे। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसिक इनवर्स एक्स तो सीधे क्या लिखोगे, पाई/2 लिखोगे। और ये जो फॉर्मूले लिखे आपके सामने में, ये फॉर्मूले और ये फॉर्मूले, भैया इन सब का यूज़ आपको इन सवालों में मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की पूरी क्लास आपको बहुत बढ़िया समझ में आई होगी। जिस भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है मैथ्स के वीडियो में, बेटा निसंकोच आप यूट्यूब पे जाइए, कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को टाइप करके मुझे अवगत कराइए, मैं निश्चित तौर पर उसका समाधान आपके सामने लाऊंगा। इन्हीं सारी चीज़ों के साथ मिलते हैं मैथ के 6वें लेक्चर में। देखना मत भूलिएगा, आगे भी इनवर्स फंक्शन आपको पढ़ाया जाएगा। और हाँ, जितने लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।